यहाँ पे हमने गैस ऑन कर दिया है और गैस पे कढ़ाई रख दी है। तो अब हम चलते हैं, इसमें डालेंगे तेल। अब तेल को थोड़ा से गर्म होने तक के इसी तरह से रहने देते हैं। देखिए तेल मेरा अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब इसमें हम डालेंगे यहाँ पे जीरा। तो इसमें जीरा डाल देते हैं। अब जीरा डालने के जस्ट तुरंत हम इसमें डालेंगे यहाँ पे अदरक और लहसुन हमने कूट के रख लिए थे, उसे ब्राउन होने तक के इसी तरह से रहते रहते हैं। अब इसमें हम डालते हैं, देखिए, हरी मटर। इसी के साथ में डालते हैं हम यहाँ पे जो हमने धनिया और लहसुन हरा मिर्चा पेस्ट तैयार करके रखे थे उसे। अब इसमें हम डालते हैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से। चलिए देखिए, अब इसमें हम डालते हैं यहाँ पे मसाला। आधा चम्मच मसाला डाल देते हैं, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें हम डालते हैं आधा चम्मच के करीब यहाँ पे चाट मसाला, इस तरीके से डाल देते हैं। अब इसी के साथ में हम डालते हैं मैश किया हुआ आलू। आलू हमने इस तरीके से डाल के इसे अच्छे से मिला लेते हैं। देखिए इस तरीके से अच्छे से मिलाते हुए हम इसे चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। तो देखिए यहाँ पे हमने आधा चम्मच के करीब नमक डाल दिए हैं। तो हमें ज़्यादा नमक नहीं डालना है, तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा नमक डाल सकते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे हम इसी तरह ढक के इसे 2 से 3 मिनट तक के इसे पका लेते हैं। तो देखिए 2 से 3 मिनट हो चुका है। तो अब हम इसे चलते हैं देखने। तो देखिए यहाँ पे आलू की फिलिंग्स अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अब हम इसे चलते हैं निकाल लेते हैं प्लेट में ठंडा होने के लिए। अब कि हम इस तरह से इसे प्लेट में निकाल के अच्छे से इसे फैला देते हैं, अच्छे से ये ठंडा हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं यहाँ पे तैयार करते हैं गेहूं का आटा। तो देखिए हमने गेहूं का आटा यहाँ पे ले लिए हैं करीब 250 ग्राम। तो अब हम चलते हैं, इसमें डालेंगे नमक। तो नमक हमें अपने स्वाद के अनुसार से डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे 1 चम्मच नमक डाल देते हैं। आधा चम्मच के करीब यहाँ पे जीरा लिए। तो जीरा हमें अच्छे से क्रश करके डालना है। तो देखिए हमने इस तरीके से जीरा को अच्छे से क्रश करके डाल देते हैं। इसमें डालना है इसके बाद थोड़ा से कलौंजी। तो देखिए हमने यहाँ पे इतना कलौंजी ले लिए, इस तरीके से इसे भी इसमें डाल देते हैं। तो अब इसमें डालना है तेल। तो देखिए हमने तेल यहाँ पे 2 से 3 चम्मच के करीब तेल डाल देते हैं। अब इसे अच्छे से मिला लेना है। तो हमने हाथ से इसे अच्छे से मिला लेते हैं इस तरीके से। और तेल को इस तरीके से मिलाना है ताकि अच्छे से सब आटे में अच्छे से तेल मिल जाए। तो इस तरीके से देखिए हमने दोनों हाथ से इसे अच्छे से इस तरीके से मिला रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने मिला चुके हैं। तो अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे अच्छे से गूँथ लेते हैं। नॉर्मल आटा की तरह हमने इसे अच्छे से गूँथते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा आटा अच्छे से गूँथा चुका है। तो चलिए अब हम चलते हैं नाश्ता तैयार। तो देखिए हमने पहले इस तरीके से पहले हम इसे 2 से 3 भागों में इसे अच्छे से कट कर लेते हैं। तो देखिए हमने मीडियम साइज के इसे कट करेंगे। तो देखिए यहाँ चिकन तैयार करेंगे दबाते हुए। तो अब हम चलते हैं, इसमें लगाएंगे सूखा आटा। तो हमने सूखा आटा लगा के इसे बेलन से अच्छे से इस तरह से पतला भाग में इसे बेल लेते हैं। अब फिर से इसमें हम लगाएंगे सूखा आटा। दोनों तरफ अच्छे से सूखा आटा लगा लेना है। तो जैसे हम रोटी बेलते हैं उसी तरह हमने इसे नॉर्मल रोटी की तरह बेलना है। तो थोड़ा से देखिए तो रोटी ज़्यादा पतली हो जाती है, तो इसे हम इसे रोटी की तरह बेल लिए। अब बेलने के बाद देखिए अब हम देखिए जो हमने आलू की फिल्म तैयार करके रखे हैं। तो अब उसे हम चलते हैं अब इसे लेंगे, थोड़ा से इस शेप में बनाएंगे। अब इसी शेप में बनाते हुए इसे हम चाकू की मदद से इस तरीके से इसे कट कर लेते हैं। अब कट करने के बाद तो देखिए हमने यहाँ पे लाते हैं इस तरीके से इस रोल तैयार करेंगे। अब यहाँ पे हम लगाएंगे थोड़ा से हमने आटा का घोल तैयार करके रखे थे। तो आटा हो या मैदा हो, किसी भी चीज़ के इस तरीके से हमने इसका घोल यहाँ पे लगा देते हैं अच्छे से, ताकि इसमें अच्छे से चिपक जाए। तो देखिए कितने अच्छे से इसका रोल बनके तैयार हो चुका है। तो इसी तरह हम सब रोल अच्छे से बनाएंगे। तो हमें अब इस तरीके के जो है, तो हमने इस तरीके से इसे अच्छे से इसके ऊपर से आटा, हमने जो गीला आटा घोल बना के रखे थे, इसे इसी तरीके से इसमें डुबो लेते हैं। तो देखिए अब इसे डुबो के तुरंत इसे तेल में डालना है। तो देखिए हमने यहाँ पे पहले डुबो के रख लिए हैं। तो अब हमने
सब इसी तरह बना के तैयार कर लेते हैं। कि देखिए अच्छे से कट हो चुका है। तो अब देखिए रोल हम इस तरीके से इसे तैयार करते हैं। अब इसमें हमने जो आटा का घोल तैयार किए थे, तो देखिए फिर से इस तरीके से आटा का घोल इसमें लगा देते हैं। इसे लगाने से चिपक जाएगा, तेल में छोड़ेगा नहीं, ये बिखरेगा नहीं। तो देखिए कितने अच्छे से रोल बन के तैयार हो चुका है। अब ये जो बचा है एक्स्ट्रा रोटी बच गई है, तो इसे हम छोटा में रोल बना के तैयार कर देते हैं। तो देखिए इस तरीके की आलू लेंगे और इसे अच्छे से इस तरीके से बनाएंगे। अब बनाने के बाद देखिए अब इसे हम इसी तरह रोल बना के तैयार करते हैं। तो अब चलते हैं यहाँ पे, देखिए आटा का घोल लगा देते हैं। लगाने के बाद अब इसे चिपका देते हैं। देखिए अच्छे से रोल बन के तैयार हो चुका है। तो चलिए अब इस तरह से हम इसे डुबोते हैं, इसका घोल लगा देते हैं। तो हमने इसी तरह सारे रोल बना के तैयार कर लेते हैं। दोनों तरफ हमने अच्छे से आटा में डुबो लेते हैं गीले। तो देखिए हमारा तेल यहाँ पे गर्म हो चुका है और हम सब रोल बना के तैयार कर लिए हैं। तो अब हम चलते हैं इसे तेल में डालेंगे। देखिए ध्यान देना, आंच को एकदम मीडियम फ्लेम पे कर देना है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे मीडियम आंच पे इसे गोल्डन ब्राउन अच्छे से कर लेना है इसे। तो देखिए अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहा है, तो हमने इसी तरीके से अच्छे से इसे पका लेते हैं। देखिए कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो रहा है। तो इसी तरह हम इसे थोड़ा से और गोल्डन ब्राउन करेंगे। अब हम चलते हैं, इसे निकाल लेते हैं प्लेट में। कितने अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो देखिए हमने इसी तरीके से इसमें तेल में से अच्छे से निकाल लिए। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आलू का रोल बन के तैयार हो चुका है। तो देखिए देखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो खाने में बिल्कुल क्रिस्पी और टेस्टी नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो बनाने में बहुत आसान तरीका है। तो देखिए अब हम चलते हैं, इसे दिखाते हैं एक बार कट करके। तो देखिए कितना क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हो चुका है। तो इसे खाने में बहुत स्वादिष्ट, बहुत क्रिस्पी नाश्ता बन के तैयार हुआ है। तो चलिए, तो देखिए फ्रेंड्स कितना अच्छा लग रहा है। तो अगर फ्रेंड्स मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे अगर नए हो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम इसी तरह आसानी से मिलते रहें और दूसरे वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।